आज गर्मी बहुत है, उमस बहुत है और बड़े देर से आप लोग जो हैं यहाँ हम लोगों को सुनने आए हैं। इसके लिए आप सब लोगों को हाथ जोड़ करके धन्यवाद देने का काम करते हैं। आप सभी कस्बा के लोगों को आदाब, प्रणाम और सलाम। आप सब लोग जानते हैं कि चुनाव में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने, राहुल गांधी जी ने मिलकर के बीमा भारती जी को पूर्णिया लोकसभा संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी बनाने का काम किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि पूर्णिया की महान जनता देश के संविधान, देश के लोकतंत्र, देश का जमुना गंगा तहजीब को बचाने के लिए बहन बीमा भारती जी को भारी मतों से चुनाव को जिताने का काम करेगा और राहुल गांधी जी और लालू जी के हाथों को मजबूत करेगा। और मुझे पूरा विश्वास है पूर्णिया की महान जनता पर, अगर पूर्णिया बीमा भारती जी को जिताती है तो देश में तानाशाही को हम लोग हटा के दम लेंगे। बीमा भारती जी पूर्णिया से अगर जीतेगी तो मुझे पूरा भरोसा है कि देश का संविधान और लोकतंत्र, गंगा जमुना तहजीब को हम लोग बचाने में कामयाब होंगे और फिरका प्रस्त ताकतों को सत्ता से बेदखल करेंगे। आज भागलपुर राहुल गांधी जी आए हुए थे और राहुल गांधी जी ने बीमा भारती जी को भागलपुर बुलाया। हम सब लोग राहुल गांधी जी के साथ भागलपुर में चुनावी जनसभा में थे और बीमा भारती जी को बुला करके उन्होंने इनको आशीर्वाद दिया है और पूरा समर्थन जो है बीमा भारती जी को दिया है। और राहुल गांधी जी ने आशीर्वाद दिया, साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू जी ने अपनी बेटी समान मानते हुए इनको यहां से टिकट दिया है। और दोनों देश के बड़े नेताओं की यही मांग है कि बीमा भारती जी को आप लोग जिताएं ताकि हम लोग इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में हम लोग बनाने का काम करें और लाल किले पे तिरंगा हम लोग फहराने का काम करें। आज कस्बा की जनता यहाँ है, हम आप सब लोगों से यही कहना चाहते हैं, मुद्दा असल में बेरोजगारी का है, मुद्दा असल में महंगाई का है, गरीबी का है। लेकिन भाजपा के लोगों ने, मोदी जी ने केवल झूठ बोला है, लोगों को ठगने का काम किया है। 14 में कुछ बोलते थे पूरा नहीं हुआ, 19 में कुछ बोलते थे पूरा नहीं हुआ और 24 में कुछ और कह रहे। आप सब लोग जानते हैं कि बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी है। ये लोग केवल ठगने का काम करते हैं। बीजेपी ने बिहार के लोगों को ठगा, पिछली बार पूर्णिया की जनता ने जिताया एनडीए को, बिहार में 40 में से 39 जो है सांसद दिया, लेकिन बदले में बिहार और पूर्णिया को क्या मिला हम जानना चाहते हैं। आप बताओ आपको क्या मिला, आपके गांव में क्या किया एनडीए के लोगों ने? बताइए मोदी जी या यहाँ के सांसद एक को बढ़ा के आप लोगों को पूछे कि आप लोगों का क्या तकलीफ है? गरीबी को मिटाए? नहीं मिटाए 10 साल में। बेरोजगारी को खत्म किया? नहीं किया। लेकिन जब तेजस्वी 17 महीने था उप मुख्यमंत्री तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने देने का काम किया। हमने वादा किया था 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। बताओ कौन नेता वादा करके काम किया? 2 करोड़ देंगे मोदी जी बोलते थे, कितना दिया पूछो। नीतीश जी से पूछो, 17 साल एनडीए के साथ क्यों नहीं उस समय दिया? जब तेजस्वी 17 महीने था तो देश भर में एक लौता बिहार ऐसा राज्य था जहां नौकरियां बंट रही थी।
दूसरे राज्य में कहीं नहीं नौकरी मिल रहा। पूरे देश से बेरोजगारी को खत्म कर लिया। सारा काम हम लोगों ने किया। जितने तालमी मरकज हैं, विकास मित्र हैं, टोला सेवक है, सबके मानदेय को हम लोगों ने दुगुना करने का काम किया। वही 17 महीने में नियोजित शिक्षक 4.5 लाख लोग आंदोलन करते थे, उनको राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिलाने का काम किया। बिहार में 50,000 करोड़ का निवेश MOU हम लोगों ने साइन कराया। IT पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी हम लोगों ने बनाने का काम किया। सारा काम हम लोग कर रहे थे, लेकिन चाचा जी हमारे पलट गए। बीजेपी ने हाईजैक कर लिया। पलटे तो पलटे, अगर नहीं पलटे होते तो अब तक 10 लाख लोगों को बिहार में सरकारी नौकरी मिल गया होगा। 10 लाख। अब ज्यादा किसी को बुरा भला कहने नहीं आ रहे, हम बस यही बताने आ रहे हैं कि हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार अगर जीतेगी, महागठबंधन जीतेगा, बीमा जी जीतेंगी, तो हम क्या करेंगे? हमारी सरकार आने वाले 15 अगस्त को 1 करोड़ लोगों को हम लोग जो है सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे पूरे देश भर में। 1 करोड़। सोचो, उप मुख्यमंत्री रहते केवल 17 महीने एक प्रदेश में, जब 5 लाख लोगों को मिल सकता है तो देश में कितने राज्य, कितना वैकेंसी खाली है, कितना पद खाली है, चाहे सेना में हो, रेलवे में हो। 1 करोड़ क्या है? कुछ नहीं है। तो आने वाले 15 अगस्त को बेरोजगारी से आजादी हम लोग दिलाने का काम करेंगे और देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को जो है सरकारी नौकरी मिलेगा। यही नहीं, जाने वाले रक्षाबंधन को, रक्षाबंधन जो आएगा उसमें गरीब परिवार की जो हमारी बहनें हैं, साल में एक बार 1 लाख रुपया का सहायता हम लोग करने का काम करेंगे। मोदी जी कहते हैं राशन दिया। अरे राशन तो कांग्रेस के जमाने से मिल रहा है कि राशनों तेल मिलता था, चीनियों मिलता था। ये मोदी जी तो खाली झूठ बोलते हैं। हम लोग आएंगे तो 5 किलो नहीं 10 किलो राशन कर देंगे और साथ में नौकरी भी देंगे। ये काम हम लोग करने जाएंगे। बिजली जो है, बिहार में सबसे महंगा बिजली है। 200 यूनिट फ्री बिजली हम लोग करने का काम करेंगे और राज्य में फ्री में मिल रहा है। बताओ बिहार में क्यों नहीं मिल रहा? बिहार में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो जब मिलेगा, जब आप जनता का सरकार बनाओगे, इंडिया का सरकार बनाओगे। सारे काम को हम लोग कर रहे हैं। गैस सिलेंडर जो 1200 हो गया है, 1400 हो गया है, उसको 500 रुपया हम लोग करने का काम करेंगे। तो ये सारा काम हम लोग करेंगे। लेकिन यहाँ कुछ लोग जो है कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। देखो, लोकतंत्र है, सबको अपनी अपनी पार्टी है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, सब कोई लड़ सकते हैं। हम भी लड़ेंगे, तुम भी लड़ोगे, जिसका मन वो लड़ेगा। लेकिन जनता मालिक है, मालिक ही जिताएगी। अब मालिक को तय करना है। पूरे देश भर में 2 ही लोग के बीच में लड़ाई है, एक इंडिया और एक NDA। तीसरा के लिए कोई जगह नहीं है। और आप लोग तो जानते हैं, पहले यहाँ लोग घूम रहे हैं, घूम रहे कि नहीं घूम रहे? निर्दलीय प्रत्याशी, उनको पिछले बार मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बन के घूम रहे थे। विधायक का भी चुनाव नहीं जीते, तीसरे नंबर पे आए मधेपुरा से, तीसरा नंबर पर। पूर्णिया इनकी माँ है बोलते हैं, और वहां उस समय मधेपुरा बोल रहे थे माँ है। ये माँ बार बार जो है ये बदलती रहती है। इनके लिए हमको सारा सवाल नहीं उठाना। मेरे को, मेरे पिताजी को एक बार नहीं 100 बार गालियां दिया गया, लेकिन हमने कभी जवाब पलट के नहीं दिया। हम बोले तेरे दीदी गाली बीजेपी वाला दिलवा रहा है, पैसा उन पे खर्च कर रहा है ताकि हम लोग का वोट घटेगा और बीजेपी आ जाए, इसीलिए खड़ा किया गया।
बीजेपी के पैसे पे हेलीकॉप्टर पे घूम रहे थे। आप लोगों को पता नहीं, सुरक्षा भी दिया था केंद्र सरकार उनको। क्यों दिया था सुरक्षा केंद्र सरकार? क्यों दिया? आजकल जो बीजेपी में रहता है उसी को सुरक्षा मिलता है। काहेला मिल रहा था भाई कैटेगरी का सुरक्षा? अरे सब लोग हम लोग जानते खेला क्या करना चाहते थे, माहौल किस तरह से आकर के लोगों को बिगाड़ना चाहते थे। नकारात्मकता, नेगेटिव राजनीति से नहीं होने वाला है। बात बात पे रोना बहुत आसान है, नौटंकी करना आसान है। ऐसा नेता चाहिए जो नौटंकी ना करे, बात बात पे रोए ना, मजबूत इरादा वाला होना चाहिए ताकि आपके सपनों को पूरा कर सके। लालू जी को इतना तंग किया गया, हम पे मुकदमा है 40-50, ईडी है, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनआईए, सबका मुकदमा मेरे ऊपर, मेरे पिता के ऊपर, मेरी माता के ऊपर, मेरी सातों बहनों के ऊपर। हम बताने जा रहे हैं कि बीजेपी वाला हमको कितना तंग कर रहा है। कभी भी लालू जी मेरे आंख से आंसू देखे, लेकिन टिकट नहीं मिला। टिकट, अरे मेरा पार्टी का, हम अपना पार्टी का टिकट बांटेंगे, आपका पार्टी था, लड़ते अपना पार्टी से, क्या कांग्रेस में नहीं दिया तो मेरा अधिकार बनता है। बार बार करोड़ों टिकट नहीं मिला, हमको नहीं मिला, तो ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। अरे भाई, आपको आपकी चिंता है, हमको अपने मुल्क की चिंता है। ये लोग आएंगे, सोच लेना, अगर आ गया भाजपा वाला, अगर आ गया देश से संविधान खत्म हुआ तो क्या करेगा? आज पूरे देश में एक लालू जी ऐसे नेता है जो बीजेपी को खुली चुनौती देते हैं, और भाजपा के लोग सबसे ज्यादा डरता है तो लालू यादव जी से डरने का काम करते हैं। अगर लालू जी बीमार है, उन पे इतना मुकदमा, डेली रेड होता था हम लोग का, डेली छापा पड़ता था कि नहीं पड़ता था? क्यों पड़ता था? इनके यहाँ कभी छापा पड़ा? क्यों नहीं पड़ा? कोई केस किया भाजपा वाला लोग इनके ऊपर? कोई ईडी सीबीआई इनकम टैक्स लगाया? क्यों नहीं लगाया? क्योंकि अंदर का बात असल में कुछ और है रे भाई। हम तेजस्वी मेरा नाम है, हम झूठ नहीं बोलते, जो कहते हैं सच कहते हैं, और जब वादा करते हैं ना तो उसको पूरा करके दिखाते हैं। तो ये दिया 5 लाख नौकरी, हमने बोला मानदेय को दुगुना करेंगे, मानदेय को दुगुना करेंगे। हम बोले तो जाति आधारित गणना कराएंगे, जाति आधारित गणना कराएंगे। हमने 20 में बोला था आरक्षण की सीमा को तमिलनाडु के तर्ज पे करेंगे, 75% आरक्षण की सीमा को। हमने बोला था खिलाड़ियों को भी नौकरी देंगे। आज देश में बिहार का लड़का अगर मेडल जीत के लाता है तो खिलाड़ी भी डीएसपी रैंक चला जाएगा। ऐसी नीति हमने बनाई और 71 लोगों को, खिलाड़ियों को हमने नवाजने का काम किया। रात को अस्पताल में छापा मारते थे, ये काम करते थे ताकि काम हो सके। ये बीमा भारती जी कितना सही, कितना त्यागी है। ये महिला हमारी बहन, इनके ससुर का हत्या हो गया, बेटा का हत्या हो गया, पिता को जेल भेज दिया और दूसरा बेटा को भी जेल ले गया था, कल परसों छूटा है। कि सोचो एक महिला के साथ अगर ऐसा हो बीते तो क्या हमारा तेजस्वी का फर्ज नहीं बनता कि अति पिछड़ा महिला के साथ खड़े होकर के इनको सहायता दे? जब मेरे लिए त्याग किया तो हम इनके लिए नहीं त्याग करें। आप क्या बनाना चाहते हैं? छोटा चुनाव बनाना चाहते हैं, छोटा चुनाव। लड़ाई क्या है समझने की जरूरत है भाई, समझ जाओ, नहीं तो सबका रंग बाद में दिखने लगेगा, फिर पछताओगे कि क्यों हम बटे, क्यों हम टूटे। थोड़ा सा से रह गया, अरे भाई थोड़ा सा से रह गया, सरकार तो गिर गया था।
तेजस्वी पिछले बार सरकार बना लिया था, 115 सीट आई थी, 122 पे सरकारें बनती। ऐसे ही इन लोगों की वजह से आज गरीब का सरकार नहीं बना। इसी वजह से आपका राज होता, आपको अधिकार मिलता। अभी तो एक आदमी का भला करना चाहते हो, उस समय 14 करोड़ बिहारियों का भला होता। ये सोचो, परिवारवाद पे गाली देते लोग, हमको बोलते हैं कब्जा कर लिया, कब्जा कर लिया। खुद अपने अपने बेटा के लिए टिकट मांग रहे थे, अपनी बीवी को सांसद बनाया, तब कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहा था। आज बताओ मंसूरी भाई कहाँ है? हमारे इसराइल मंसूरी गरीब अति पिछड़ा मुसलमान है, मुजफ्फरपुर से आओ ना भाई, आने दो सिपाही, हट्टा क्या नहीं तुम। ये मंसूरी जी इसराइल मंसूरी हमने गरीब परिवार अति पिछड़ा मुसलमान परिवार से आते हैं, मुजफ्फरपुर से। ये विधायक है, कोई नहीं पूछा था, हम लोगों ने टिकट दे करके हम लोगों ने जिताया, अब बिहार सरकार में मंत्री बनाने का काम किया मंसूरी परिवार। और आज तक इनके अलावा आपका जो आजादी के बाद पहली बार जो मुसलमान में जो इनका भुड़िया बिरादरी जो है, पहला ऐसा व्यक्ति है जिसको आजादी के बाद टिकट मिला। ऐसे गरीब परिवार को हम लोग आगे बढ़े। गरीब परिवार की पिछड़ा परिवार से आती बीमा भारती, क्या हम इनको सांसद नहीं बने? इनको नहीं भेजे? ऐसे कितनों सैकड़ों उदाहरण है, हम बताना नहीं चाहते, हल्की राजनीति नहीं करना चाहते। हम लोग हल्के लोग नहीं है, आपसे बस ताकत मांग रहे हैं। आप लोग एक बार ताकत दीजिए, एकजुट होइए, देखिए हम लोग कैसे बीजेपी को भगाते हैं और आपका राज लाते हैं। जहां प्यार की बात हो, खुशहाली की बात हो, तरक्की की बात हो और मुद्दे की बात हो, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो, यह सरकार हम लोग देना चाहते हैं। तो आप सब लोग बहुत देर से हैं, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन एक बात समझ लेना रे भाई, हम अपने लोगों से भी कहना चाहेंगे, जब तक समाज के लोगों को, गरीबों को जोड़ोगे नहीं, तब तक आपका राजपाट आने वाला नहीं। समझ जाओ तो अच्छा। अगर कुछ लोग चाहते हैं तेजस्वी को 25 में मुख्यमंत्री बनाए, तो हमें त्याग देना पड़ेगा, त्याग देना पड़ेगा। एक बार आप त्याग दीजिए, उसके बाद भाई का कमाल देखिए, कोई माइकल लाल आपको सरकार बनाने से रोक नहीं सकते। तो इसलिए ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। कुछ लोग आए, मिले, सच्चाई नहीं बताई, हम लोगों को धोखे में रखा, अगले दिन कुछ और हुआ। इस सब पे हम क्यों सफाई? हम मुद्दे की ना बात करें कि एक आदमी की बात करें। हम बेरोजगारी खत्म करना चाहते, महंगाई खत्म करना चाहते, गरीबी खत्म करना चाहते, और एक आदमी का बात करके हमको क्या मतलब है ना भाई? और वही आदमी जो दिन रात हम लोगों को गरियाता रहा हो, यूट्यूब में चले जाइए, उनका नाम डालिए, देखिए लालू जी, और हमको कितना गाली दिया। अगर एक गाली अगर हम दिए हो तो हमको बता दें। गालियों देता है लोग, फिर रोता भी है, गालियों देता है हमने के, फिर रोता भी। वाह भाई, हम कुछ नहीं बोल रहे किसी से, लेकिन ये सच्चाई रखना जरूरी है। भूल जाते ना लोग, जब दो लोग रोने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, धन बल कहां से आता है? कहां से इतना धन बनाता है? क्या ऐसा काम करते हैं रे भाई, बताओ तो, कौन सा काम करते हैं बताओ? तो हम इस सब पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करते, क्या छवि रही है, क्या नहीं है। हम लोग चाहते हैं भाई ईमानदारी से पूर्णिया का हित हो,
पूर्णिया का हित होगा तभी होगा जब आप यहां से एनडीए भगाइए और एनडीए के एजेंट को भी भगाइए। नहीं समझ में आ रहा है, देर होगी, आप लोग बुझिएगा, फिर बाद में हमको मत पकड़िए, सबको असलियत पता चल जाएगा। कंफ्यूजन में नहीं रहना है, इसलिए ज्यादा समय नहीं है। हमने जो बातें कहनी थी वो हमने कह दी, लेकिन कुछ लोग आए थे, मिले थे, मिलना चाहे थे तो हम लोग मिल लिए, लेकिन कोई बात में नहीं कहे। अब इस सब बात नहीं बोलेंगे, वो तो कुछ भी बोलेंगे बात, लेकिन हम तो उनको पहचानते थे कैसे आदमी, तो रिकॉर्डिंग तो रखने करते हैं, लेकिन ये सब हल्का काम हम नहीं करते हैं, हल्का काम नहीं करते हैं। ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेंगे, अगर फोर्स करेंगे सब निकल जाएगा। क्या क्या डील करना चाह रहे थे, क्या क्या साजिश थी, क्या क्या बात, खैर सब अलग बात है। इससे आपका क्या भला होने वाला है? भला तो नौकरी से ना होगा। सोचो हम लोग कलम बांट रहे हैं, भाजपा वाला लोग तलवार बांट रहा है। कलम बांटना, नौकरी देंगे तो जो नौजवान पढ़ा लिखा है, जिसका बियाह नहीं हो रहा उसका बियाह भी हो जाएगा। होगा कि नहीं? अब बियाह होगा तो बबुआ आ जाएगा, माता पिता भी खुश, मेहरारुआ खुश, और बच्चा जब पापा आएंगे नौकरी से, नौकरी करके वापस घर, तो बचवा के लिए चॉकलेट लेंगे तो बच्चों खुश, सब खुशी खुशी बिताएगा। आई तलवार बांटने वाला भाजपा हिंदू मुसलमान दंगा कराएगा तो जेल जाओगे, केस मुकदमा होगा, और थाना जाओगे तो कुछ देवे के पड़े, चप्पल घिसा जाए, वकीलों से आपको रखना पड़े, है कि नहीं? और जेल से जो आ गया बाहर, उन लड़की की जाएगा देखे तो लड़की वाला बोलेगा तो दंगा वाला है रे, ये जेल रह के आया है, इससे ब्याह नहीं करना, शादियों नहीं हो। तो हम लोग कलम बांट रहे हैं, अब भाजपा वाला लोग तलवार बांट रहा है, उससे सावधान रहे की जरूरत बा। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए एक ही अपील करेंगे कि मेरी बहन बीमा भारती के साथ तेजस्वी चट्टान की तरह खड़ा है, और मुझे पूरा भरोसा है, आंचल फैलाई है हमारी बीमा बहन, इनको एक एक वोट कस्बा की जनता देगी। जरा हाथ उठा करके बताइए, जिताना कि नहीं जिताना? जिताना है ना? तो चुपचाप राजन छाप, चुपचाप राजन छाप, चुपचाप राजन छाप, कस्बा की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपको धन्यवाद, जय हिंद, जय बिहार। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।